वेलकम बैक रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं किल ज़ॉम्बी मूवी। तो इस मूवी की शुरुआत पे हम देखते हैं कि एम्स्टर्डम शहर में अजीज नाम का एक शख्स एक बोरिंग नौकरी कर रहा है। यहाँ पर उसका बॉस उसको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता है। अजीज को काफी घंटों तक काम करना पड़ता है और आखिर में तनख्वाह भी बहुत कम मिलती है, जिससे बेचारे का गुजारा भी नहीं चल पाता। वहीं अब अजीज के भाई को दिखाते हैं जिसका नाम मो है। वो उससे बिल्कुल ही अलग है, जो कभी काम ही नहीं करता और अपना पूरा समय पार्टीज में बिताता रहता है। फिर वो अजीज को ऑफिस में लगातार फोन करके आने के लिए कहता है। वैसे भी अजीज को ऑफिस में होना या ना होना एक ही बराबर है, इसीलिए जैसे ही अजीज आता है तो वो अपनी क्रश टेस को देखता है, जो कि उसको डेट के लिए पूछती है। और फिर अजीज भी हाँ कर देता है, जिसकी वजह से अजीज के साथी उसको चिढ़ाते हैं। यही नहीं, इसकी वजह से अजीज का मैनेजर उससे बहुत ही जलता है और उसको नौकरी से निकाल देता है। अब अजीज ये सोचता है कि उसका भाई हमेशा काम के वक्त ही उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बुला लेता है और बेचारा अब अपना सारा सामान लेकर मो के पास पार्टी में चला जाता है। लेकिन अजीज को दिलासा देने के बजाय मो बहुत ही खुश होता है कि अजीज की नौकरी चली गई और उसको कहता है कि अब वो दोनों एक साथ बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मो को तो कुछ भी अच्छी तरह से नहीं आता, इसलिए अजीज को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि ये कुछ कर भी पाएगा या नहीं, और उनके बीच में बहुत बहस भी शुरू हो जाती है, जिसके चलते मो बॉल फेंकता है जो गलती से घर के मालिक की गर्लफ्रेंड को लग जाती है। और अब बदला लेने के लिए घर का मालिक अपने गुंडे नॉलन और जेफरी को भेज देता है। फिर पूरी पार्टी बर्बाद करने के बाद उन चारों के बीच में काफी लड़ाई हो जाती है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उनको अरेस्ट करके लेके जाती है। अब वो चारों जेल में बहस करने लगते हैं जब तक कि ऑफिसर किम कैदी जॉरिस को उनके पास नहीं लेके आती। अब हम देखते हैं कि अजीज को छोड़कर वो सभी उस कैदी को मारने लगते हैं और फिर उनको चुप कराने के लिए किम उनको झटका देती है। अब जैसे ही रात होने लगती है तो टेस अजीज के ऑफिस में इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता। अब मैनेजर इस मौके का फायदा उठाता है और टेस के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन टेस उसको ठुकरा देती है और उसको निराश करके चली जाती है। वैसे एक भयानक आग का गोला आसमान में दिखाई देता है। अब मैनेजर उससे डरता हुआ दिखता है और बिल्डिंग से जाकर टकरा जाता है। अब यहाँ जेल में दिखाते हैं तो उन सबको धरती का हिलने का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि ये कोई भूकंप आ गया होगा, उसी के झटके होंगे। अगले दिन अजीज उठता है और देखता है कि जेल के सभी दरवाजे खुले हुए हैं। वो इधर से भागने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता, जबकि मो फिर से नोलन और जेफरी के साथ बहस करने लग जाता है। अब जॉरिस और अजीज नीचे जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। उसके बाद सभी ऊपर की तरफ जाते हैं और लॉकर से अपना फोन निकालते हैं। अजीज देखता है कि उसे टेस के 15 मैसेज आए हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि वो ऑफिस में फंस गई है और चारों तरफ मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं और उसको मदद चाहिए। अब आगे अजीज देखता है कि पुलिस स्टेशन को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। उसके बाद वो बाकी लोगों के साथ बाहर जाकर देखता है कि पूरा शहर ज़ॉम्बी से भर चुका है। एक बूढ़ी औरत उसके पीछे आती है, लेकिन ऑफिसर किम उसको मारने में बिल्कुल नहीं डरती और उसको मार देती है। उसके बाद वो सब एक स्टेशन के अंदर चले जाते हैं और टीवी पर देखते हैं कि न्यूज़कास्टर जैन बताता है कि शहर में क्या हुआ है। अब ये बात सामने आती है कि रशियन स्पेस प्रोब अजीज के ऑफिस पर गिर गया है और उसकी टुकड़ों की वजह से पूरे शहर में ग्रीन लिक्विड वायरस फैल गया है, जिसकी वजह से सभी लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे हैं। और इसी दौरान एम्स्टर्डम शहर को पूरी तरह से बंद भी कर दिया गया है और जो लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है उन्हें शहर के बॉर्डर पर 3 सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। अब अजीज टेस को बार बार फोन करता है, लेकिन वो जवाब ही नहीं देती। यहाँ नोलन कमरे के अंदर जाता है और बॉल के अंदर अपनी उंगलियां फंसा लेता है। किम तो चाहती है कि वो लोग अंदर ही रहें जब तक कि आर्मी उनको लेने नहीं आती, लेकिन वैसे कुछ ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं और उनके पास लड़ने के सिवा अब और कोई ऑप्शन नहीं बचता। उन्हें जो भी चीज मिलती है, जैसे कि स्टेपलर, कीबोर्ड और फैन, वो उन्हीं से सबको मारने लग जाते हैं। नोलन की बॉल उसका हथियार बन जाता है और वो ज़ॉम्बीज़ का सर ही फोड़ देता है। फिर किसी तरह से ज़ॉम्बी से बचकर वो लोग पुलिस की कार में चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनको काफी ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं और उनकी पूरी कार ग्रीन स्लाइन से भर जाती है। किम सबको कार से उतरने के लिए कहती है। किम के सामने जो भी ज़ॉम्बी आता है वो उसको मार डालती है। अब किम सबको लेकर एक स्टोर रूम में चली जाती है और सभी लोग अजीज को घसीट कर लेके आते हैं, क्योंकि उसका ध्यान उसकी ऑफिस बिल्डिंग से हटता ही नहीं। आगे हम देखते हैं कि अजीज को स्टोर में टेस की कॉल आती है। टेस ठीक होती है, लेकिन बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए उसे अजीज की मदद चाहिए। अब अजीज टेस से वादा करता है कि वो उसको बचा लेगा, लेकिन जब अजीज सबको टेस के बारे में बताता है तो सारे उस बिल्डिंग में जाने से उसको मना कर देते हैं और अजीज को कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या। लेकिन अजीज के बहुत कहने पर भी कोई उसकी बात नहीं मानता और उसका साथ ही नहीं देता। अब किम फैसला करती है कि वो लोग सुरक्षित जगह में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जाने से पहले सभी लोग वहां पर रखी यूजफुल चीजों को उठा लेते हैं। अब नोलन दूसरी बॉल को ले लेता है और दूसरी तरफ मो का ध्यान पैसों की तरफ जाता है, लेकिन जॉरिस कहता है कि ये ज्यादा पैसे नहीं है, आगे जाकर वो बैंक के पास रुक सकते हैं जहाँ वो पहले काम करता था। उसके बाद वो लोग गैस स्टेशन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर वो देखना शुरू करते हैं कि वो कौन सी कार ले सकते हैं, लेकिन अजीज अभी भी टेस को बचाने के लिए अकेला जाना चाहता है। ये देखकर किम उसको बार बार थप्पड़ मारने लग जाती है।
अब आगे जेफरी और मो को लिमोक्विन मिलती है जिसमें फेमस सिंगर बैन होता है, लेकिन जैसे ही बाहर से मारने की आवाजें आने लगती है, डर के मारे मो गलती से बैन को अपनी क्रॉसबो से मार डालता है। आगे हम देखते हैं कि किसी को नहीं पता कि कार को जंप स्टार्ट कैसे करें, इसलिए वो किसी और प्लान के बारे में सोचते हैं। फिर वो सभी स्ट्रीट की तरफ जाते हैं और खुद को अपने हथियारों की मदद से ज़ॉम्बी से बचाते रहते हैं, लेकिन इससे वो ज्यादा देर नहीं बच पाते। इसलिए जेफरी को याद आता है कि यहाँ एक गैरेज है जो उसके फ्रेंड रूबेन ने खरीदा है। वहाँ रूबेन और उसके साथ 2 वर्कर्स काम करते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो लोग बड़ी आसानी से अंदर चले जाते हैं और अब वो फिर से बड़े सुरक्षित हैं। यहाँ पर किम अजीज से उसको मारने के लिए माफी मांगती है। फिर रूबेन और उसके साथी उन लोगों को दिखाता है कि ग्रीन स्लाइन इतना शक्तिशाली एनर्जी सोर्स है जिससे वो गाड़ी भी चला सकते हैं। हालांकि तभी जेफरी आता है और कहता है कि उनका तीसरा साथी गायब हो गया है और अब ये बात सामने आती है कि वो ज़ॉम्बी बन चुका है और उसको दीवार के साथ बांध कर रखा हुआ है। फिर बाकी सभी लोग उसको मारना चाहते हैं, लेकिन रूबेन उसको मारने नहीं देता और वो उनके बीच में खड़ा हो जाता है। हालांकि रूबेन का ये बहुत ही घटिया आइडिया था, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को तो अपना दोस्त बिल्कुल भी याद नहीं होता और वो ज़ॉम्बी रूबेन को काट देता है। फिर वो अपनी चेन तोड़कर दूसरों पर भी अटैक करना शुरू करता है और जब सारे लोग ज़ॉम्बी से लड़ाई कर रहे होते हैं तब अजीज को टेस की कॉल आती है। टेस ज़ॉम्बीज़ के बीच फंसी होती है और उसको पता नहीं है कि वो कब तक जिंदा रह पाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि नोलन अपनी बॉल से ज़ॉम्बी को मार डालता है, लेकिन ज़ॉम्बी किंग को घायल कर देता है। इसलिए अजीज उसको छोड़कर आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन नोलन, जेफरी, मो और जॉरिस को किम की कोई फिक्री नहीं होती और वो लोग स्लाइम पाउडर ट्रक में जॉरिस का बैंक ढूंढने चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग बैंक में पहुंचते हैं, जॉरिस सेफ खोलता है और जितने पैसे बैग में भर सकता है सारे भर लेता है। उसके बाद नोलन बर्थडे पार्टी देखकर बड़ा हैरान हो जाता है। नोलन देखता है कि टेबल पर बर्थडे केक रखा हुआ है जो उसको बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन उसको खा नहीं पाता क्योंकि एक मरे हुए इंसान का सर केक पर होता है। इसलिए नोलन डर डर कर थोड़ा सा केक लेने की कोशिश करता है, लेकिन वैसे ही वो आदमी जाग जाता है और नोलन के बाजू को काट लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब सारे बाहर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं तब जॉरिस अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। जॉरिस बाकी सभी लोगों को धमकी देता है कि वो सारे पैसे उसको दे दे और फिर उसके बाद वो बाहर चला जाता है जहां बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बीज़ होते हैं। फिर जेफरी और मो नोलन के हाथ में काटने का निशान देखते हैं। अब ये देखकर मो कहता है कि उसको अपना हाथ काट देना चाहिए, लेकिन उसका ये आइडिया काम ही नहीं करता। इसी दौरान अजीज किम को काट में लेटाकर ऑफिस की तरफ लेके जाता है और किम को धीरे धीरे होश भी आने लगता है। वो देखती है कि ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो उनको कार से दूर रखती है। अब जैसे किम ठीक होने लगती है, वो कार को छोड़ देती है और अजीज के साथ चलने लग जाती है। किम अजीज को कहती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम मेरी मदद कर रहे हो, क्योंकि आज तक मेरी किसी ने भी ऐसी मदद नहीं की। हालांकि जब अजीज बताता है कि उसने अभी तक एक भी बार टेस्ट को डेट नहीं किया है, तो ये सुनकर किम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो फिर से उसको मारती है। वैसे ही अजीज को मो की कॉल आती है और वो भी मदद मांगता है क्योंकि वो लोग बैंक में फंस गए होते हैं और साथ ही साथ टेस्ट का भी फोन आता है और अब अजीज को दोनों के बीच में किसी को चुनना पड़ता है, या फिर टेस्ट को या फिर अपने भाई को। आगे हम देखते हैं कि बैंक में नोलन ग्रीन वॉमिट करने लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जेफरी और मो के पास उसको मारने के सिवा और कोई चारा नहीं है, लेकिन ये जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। वो दोनों काफी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। नोलन को मारने के लिए वो लोग लैंप, बॉलिंग बॉल, बल्कि यही नहीं सिंक का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद टीवी पर दिखाते हैं तो जैन ज़ॉम्बीज़ की सिचुएशन को बताता है और उन सभी ज़ॉम्बीज़ को मारता भी है जो उसके शो में दखल अंदाजी करते हैं। आगे ये बात सामने आती है कि स्पेस प्रोब ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है जिस तरह मैग्नेट करता है और अब रशिया के स्पेशल कमांडो को वहां पर भेजा जाता है। उसके बाद अजीज और किम बैंक पहुंच जाते हैं। वो लोग कार अलार्म बजा देते हैं जिससे ज़ॉम्बीज़ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर वो दोनों बैंक के अंदर जाकर मो और जेफरी को बचा लेते हैं। अब सभी लोग तेजी से भागते हैं, लेकिन आगे जाकर ग्राउंड में ज़ॉम्बीज़ के बीच फंस जाते हैं और फिर वो लोग अपने को बचाने की उम्मीद खो देते हैं। लेकिन ब्राची ब्रदर्स को आते देख वो सभी हैरान हो जाते हैं। उन लोगों का अपना खराब रेस्टोरेंट था, लेकिन एक दिन जब उनके सारे कस्टमर ज़ॉम्बी में बदल गए तब ये दोनों भाई मॉन्स्टर हंटर में बदल गए। फिर वीडियो गेम के सीक्वेंस की तरह ब्राची ब्रदर्स ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं और आखिर में अपने खास ज़ॉम्बी को मारने के लिए निकलते हैं। अब जाने से पहले ब्राची ब्रदर्स उनको सुरक्षित जगह तक पहुंचाने का रास्ता बता देते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग शेल्टर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अजीज अंदर जाने से मना कर देता है और आर्मी सोल्जर से टेस को बचाने के लिए मदद मांगता है, लेकिन सभी सोल्जर्स उसके साथ जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं या तो वो अंदर आ जाए या यहाँ से बहुत दूर चला जाए। वो लोग अजीज पर बंदूक तानकर खड़े हो जाते हैं। फिर भी अजीज हार नहीं मानता और आर्मी ट्रक लेकर जाने लगता है, लेकिन मो, जेफरी और किम को साथ आते देख वो बहुत ही हैरान हो जाता है। उसके बाद वो सब ऑफिस बिल्डिंग की तरफ चल पड़ते हैं और अपने साथ आर्मी के कुछ हथियार भी ले लेते हैं। ऑफिस बिल्डिंग पहुंचने के बाद जेफरी मिनीगन के साथ बिल्डिंग के बाहर खड़ा रहता है और नोलन का बदला लेता है, जबकि मो, अजीज और किम लिफ्ट के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में टेस को ढूंढने जाते हैं। और बुरी बात यह होती है कि उनकी लिफ्ट बीच में रुक जाती है, इसलिए उन तीनों को लिफ्ट को धक्का देकर खोलना पड़ता है।
वो तीनों ज़ॉम्बी से बचकर टेस को ढूंढने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जेफरी का गोला बारूद खत्म हो जाता है और वो अंदर की तरफ भागता हुआ आता है, लेकिन तभी देखता है कि लिफ्ट काम नहीं कर रही है, इसलिए अब उसको मिनी गन के साथ सीढ़ियों से टॉप फ्लोर तक जाना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि मिनी गन बहुत ही भारी होती है। अब जैसे ही वो लोग टेस को ऑफिस में ढूंढते हैं, उनको अजीज का एक कोवर्कर भी मिलता है जो यहाँ टेस को भी ढूंढ रहा होता है, क्योंकि टेस ने हर उस लड़के को बुलाया होता है जिसके साथ उसने मस्ती भरी रात गुजारी होती है। अब ये सुनकर मो को बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि उन्होंने टेस के लिए अपनी जान खतरे में डाली जो इस तरह की लड़की है, लेकिन फिर भी किम अजीज को टेस को ढूंढने के लिए कहती है, जबकि वो और मो अपनी फायर गन के साथ आने वाले ज़ॉम्बीज को रोकना शुरू कर देते हैं। अजीज थोड़ी दूर जाकर टेस को कॉल करता है, लेकिन आगे से टेस का जवाब आता है कि अबे उसे किसी मदद की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी और कोवर्कर ने पहले ही आकर उसको बचा लिया है। आगे हम देखते हैं कि टेस और दूसरा कोवर्कर एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होते हैं और वैसे ही मैनेजर वहां पर आ जाता है जो अब ज़ॉम्बीज बन चुका है और उन दोनों पर हमला कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद अजीज बिल्डिंग की छत पर पहुंचता है और मो भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। मो किम से लड़ाई के दौरान बिछड़ जाता है और उसके पीछे पीछे ज़ॉम्बीज भी छत तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दोनों भाई उनको गोली मार डालते हैं और फिर मो अजीज पर इल्जाम लगाता है कि वो उसकी वजह से यहाँ पर फंसे हुए हैं। अजीज गुस्से में आकर उसको बोलता है कि वो एक लूजर है जिसने सब बर्बाद कर दिया, लेकिन जैसे उसको एहसास होता है कि उसने अपने भाई को कितना दुखी कर दिया है, अजीज उसको माफी मांगता है और दोनों भाई गले लगते हैं। फिर अचानक से हेलीकॉप्टर वहां पर आता है और एक आदमी को वहां छोड़ देता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रशियन कमांडर एंड्रिज होता है, जो एक बहादुर और भरोसेमंद आदमी के रूप में सामने आता है। जैसे ही वो लैंड करता है, एक ज़ॉम्बी उसको काट लेता है, लेकिन इन्फेक्शन फैलने से पहले कमांडो दोनों भाइयों को बारूद देता है जो बिल्डिंग प्रोम में लगाने हैं ताकि ये बिल्डिंग ब्लास्ट हो सके और ज़ॉम्बीज भी। इसी दौरान किम को टेस मिल जाती है जो डरने और रोने का नाटक करती है ताकि किम उसके नजदीक आ सके क्योंकि वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। और जब दोनों लड़ाई करने लगती हैं, जेफरी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा होता है और यहाँ पर अजीज और मो बिल्डिंग में बारूद लगा लेते हैं और कमांडो पूरी तरह से अब ज़ॉम्बी में बदल चुका है। दोनों भाई उससे लड़ाई करते हैं, लेकिन एंड्रिज मो को जमीन पर गिराकर उसको काटने की कोशिश करता है। अब अजीज के हाथों में एक्सप्लोजिव होता है। अजीज उसे एंड्रिज के सर पर लगा देता है और वो ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन मो को एंड्रिज ने काट दिया होता है, जिसकी वजह से वो डिटोनेटर के साथ ऊपर रहने का ही फैसला करता है और अजीज को 10 मिनट देता है ताकि वो यहाँ से दूर जा सके। मो अजीज को कहता है कि टेस के बजाय वो किम को चुने क्योंकि वो ज्यादा अच्छी है। जैसे ही अजीज वापस बिल्डिंग में जाता है, उसे मैनेजर मिलता है जिसको वो एकदम शूट कर देता है। उसके बाद अजीज देखता है कि किम ने टेस के सर पर किक करके उसको मार दिया है। फिर किम और अजीज सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। रास्ते में उनको जेफरी मिलता है जो कहता है कि यार फिर से अब सारी सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ेगी। आगे हम देखते हैं कि छत पर मो खुद ज़ॉम्बी से घिर जाता है और उसकी गन ज़ॉम्बीज को रोक नहीं पाती। अब वो बिना बिल्डिंग को ब्लास्ट करे मरना नहीं चाहता, इसलिए वो 10 मिनट से पहले ही बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देता है और सारी बिल्डिंग हिलने लग जाती है। अब उन तीनों को ज़ॉम्बी से बचकर जल्दी से बाहर निकलना है और फिर बिल्डिंग गिरने से पहले ही वो तीनों बाहर निकल जाते हैं और ब्राची ब्रदर्स उनको कार में ले जाकर चले जाते हैं। रास्ते में धीरे धीरे रात हो जाती है और वो लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद किम और अजीज एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन जेफरी बीच में आकर उनको कहता है कि पहले सुरक्षित जगह पर पहुंच तो जाएं, उसके बाद कर लेना। लेकिन वहां पे चीजें ठीक नहीं होती क्योंकि ज़ॉम्बीज ने पूरे एरिया पर हमला कर दिया होता है। अजीज ऐसे जीवों के लिए अपनी नफरत दिखाता है और वो तीनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि टीवी पर जैन दुखी होकर लड़ाई हार जाता है और उसको कैमरे के सामने ही मार दिया जाता है और दोस्तों यहाँ पर मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मूवी में हम देखते हैं कि टेस ने अजीज के साथ जो किया वो ठीक नहीं था। अजीज ने अपनी जान खतरे में डालकर उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने चीट कर दिया। ये सब तो खैर आजकल होता ही रहता है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अजीज की जगह आप होते तो क्या करते। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी वीडियो लाइक करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली